ये कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने अटूट संकल्प से करोड़ों भारतीयों के जीवन को एक नई दिशा दिखाई। ये यात्रा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बाबा साहेब का जन्म हुआ। उनका परिवार महार जाति से था, जिसके कारण उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और अपमान से भरा हुआ था। विद्यालय में उन्हें अलग बैठाया जाता था, यहाँ तक कि पानी तक पीने को उन्हें दूसरों से मांगना पड़ता था। ये सब अपमान उनके मन पर गहरा असर डाल रहा था, लेकिन इसने उनकी पढ़ाई और लिखाई की प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया। उनके पिता श्री राम जी सकपाल के महत्व को अच्छे से समझते थे। सारे सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ने लिखने में बढ़ावा दिया। पिताजी की ये समझदारी बाबा साहेब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। बाबा साहेब ने 1904 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये उस दौरे की ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वे इस स्कूल में दाखिला लेने वाले पहले दलित छात्र थे। अपनी लगन और कठोर परिश्रम से बाबा साहेब ने 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये उस समय न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हुए। 1913 में बाबा साहेब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों पर पढ़ाई की। 1920 में बाबा साहेब अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने वापस लंदन गए और उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहेब की शिक्षा के उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं था, बल्कि अपने समाज को भेदभाव से मुक्ति दिलाना था। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। अपने शिक्षा के बल पर उन्होंने गरीबों के अधिकार के लिए घोर संघर्ष किया। उनके शिक्षा और कानूनी ज्ञान का ही परिणाम था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार और अवसर दे। बाबा साहेब का कहना था कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके बल पर सामाजिक असमानता को दूर किया जा सकता है। इसके चलते उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ कॉलेज, ताकि गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जीवन के अंतिम समय में बाबा साहेब कई बीमारियां जैसे मधुमेह से ग्रस्त हो गए और शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर हो गए। दुर्बलता के बावजूद भी वह अपना समय बस पढ़ने लिखने और अपने लोगों के लिए सोचने में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने लगातार लिखा और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा का जरिया है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया और एक युग का अंत हुआ। उनके मरणोपरांत 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। बाबा साहेब तो चले गए, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष और मेहनत आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा के बल पर हम किसी भी सामाजिक जंजीर को तोड़ सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर एक महान व्यक्ति और समाज सुधारक हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगे और करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद।